नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के महंगे कर्ज के चंगुल से मुक्त कराने के लिए समस्तीपुर जिले में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार के सहयोग से जीविका निधि के रूप में महिलाओं को 15,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का सस्ता और आसान ऋण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाएं डेयरी, कृषि, पशुपालन समेत कई तरह के स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जीविका निधि का गठन कोऑपरेटिव एक्ट 1996 के तहत किया गया है। यह मुख्य रूप से महिला संकुल संघों को एक मजबूत यूनियन के तौर पर काम करेगा। इसके संचालन और सभी नीतिगत फैसलों का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सुरक्षित होगा। बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री भी रहे। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुने कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके, इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, वही उचित सम्मान होगा। इससे पहले आरजेडी के सीनियर लीडर मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि कृषि और रेलवे जैसे अहम मंत्रालय नीतीश कुमार को मिले और उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात होगी। चुनाव आयोग ने पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। बता दें कि उपचुनाव 30 सितंबर 2025 को किए गए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर होगा। यह सीट भाजपा के नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। आयोग के अनुसार 6 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने देश के 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा। यहाँ विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण सीट खाली हुई थी। वहीं गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यह सीट विधायक योगेश भाई नारायण दास पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई थी। राजधानी पटना में गुरुवार को मेट्रो चल पड़ी। 3 किलोमीटर का यह पहला सफर हंसी मजाक और ठहाकों वाला रहा। दरअसल मलाही पकड़ी स्टेशन पर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मेट्रो में सवार हुए थे, उनके साथ मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य अधिकारी भी थे। सभी भूतनाथ स्टेशन पर उतरे। हालांकि यह छोटी सी यात्रा काफ़ी खुशनुमा माहौल में पूरी हुई। पटना मेट्रो का 3 किलोमीटर का पहला सफर सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। यात्रा में नेताओं के बीच ऐसी आत्मीय बातचीत हुई कि मेट्रो की बोगी में कई बार ठहाके गूंजे। आमतौर पर सरकारी निरीक्षण यात्राओं में औपचारिकता ज़्यादा नजर आती है, लेकिन पटना मेट्रो के इस सफ़र का माहौल बिल्कुल अलग था। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक तरफ तो सामने की सीट पर जदयू के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी दीपक कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बीच बीच में अधिकारी मेट्रो परियोजना की तकनीकी जानकारी भी देते रहे, लेकिन नेताओं को सहज बातचीत लगातार माहौल को हल्का बनाए रखी। बातों बातों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के कई जिलों दरभंगा, खगड़िया, शिवहर और सिवान का जिक्र किया, कुछ इशारे भी किए। तभी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मुस्कुराए और बोले, कोई कहीं का हो लेकिन बिना सुपौल के काम नहीं चलेगा, माथा वही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके सरकार में चाहे कोई मंत्री हो, विधायक, जनप्रतिनिधि या शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक का कोई अधिकारी यदि आर्थिक अपराध या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार में रहकर चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी अफसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त हैं तो हर हालत में हमारी सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनको छोड़ा नहीं जा सकता है।
बिहार के राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला बदला रह सकता है। आसमान में लगातार बादलों का डेरा बना रहेगा और बीच बीच में हल्की से मध्यम वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसमी तंत्र में बदलाव से लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कि माने तो भागलपुर केंद्र के वैज्ञानिक अनुपम नाहर ने बताया कि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी कोणों में द्रोणी के रूप में सक्रिय है। इसका अक्ष औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण भी लगातार सक्रिय है। इस मौसमीय सिस्टम के प्रभाव से पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त पूर्वी हवाओं का प्रवाह जारी है। बिहार परिवहन विभाग में भी हाल में ही प्रोन्नति से डीटीओ बने अधिकारियों का पदस्थापना किया जाना था, लेकिन 30 जून की अवधि खत्म हो गई है। उन अधिकारियों को डीटीओ के रूप में पदस्थापित नहीं किया जा सका। 1 जुलाई को भी उन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया। मंत्री स्तर से तबादले को लेकर तय अवधि समाप्त हो गई है। 2 जुलाई है, ऐसे में अब मंत्री स्तर से फाइल का निपटारा संभव नहीं है। अब परिवहन विभाग अधिकारियों को स्थानांतरित करता है तब मुख्यमंत्री की सहमति लेनी होगी। विभागीय सूत्र बताते हैं कि परिवहन सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापना को लेकर मंत्री और सचिव के बीच बातचीत नहीं बन पाई, लिहाजा तबादला नहीं किया जा सका। हालांकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अभी भी विभाग के अंदर तबादले को लेकर मंथन जारी है। बैक डेट यानी जुलाई महीने में 30 जून के आदेश से ही अधिसूचना जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तब सरकार के अधिकारी अपने ही आदेश को ठेंगा दिखाएंगे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने राजधानी पटना में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस अचानक कार्रवाई से पूरे सचिवालय और शिक्षा विभाग महकमे में हड़कंप मच गया है। इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी उमाशंकर की एक शिकायत के बाद हुई। पीड़ित उमाशंकर का काफ़ी समय से बकाया एरियर का भुगतान अटका हुआ था, जिसे पास कराने के लिए लगातार विभाग के चक्कर काट रहे थे। आरोप है कि वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा ने इस बकाया एरियर भुगतान की फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में पीड़ित से 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।